अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 शुरू होने वाला है, तो आइए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 6 इसका नाम है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग गैसेस, यानी ऐसी कैलकुलेशन जिसमें गैसें हो, यानी गैसों पर मुश्तमिल कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का चौथा किस्म है असल में, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तलबा, हमारे लिए गैसों का हुजम लेना आसान है और गैसों की कीमियत लेना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि गैसों की कीमियत बहुत कम होती है। तो कम कीमियत को तोलना या नापना, पैमाइश करना मुश्किल होता है और ये वक़्त तलब काम है। It is easy to measure the volume of gases as compared to their mass, because mass of gases is very less, क्योंकि गैसों का कीमियत अक्सर ज़्यादा कम होता है। लेस मीन कम। तो इसी वजह से अगर हम गैसों की कीमियत को पैमाइश करना चाहे तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, और इसी की निस्बत गैसों का हुजम लेना आसान है। तो इन कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस यानी गैसियस कैलकुलेशन में हम अक्सर वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं। सो वी यूज वॉल्यूम ऑफ गैसेस इंस्टेड, बजाय ऑफ देयर मास। तो तलबा, हमें चाहिए कि हम गैसों के मोलों की तादाद और इनके हुजम के दरमियान एक ताल्लुक़ बना दे, रिलेशन बना दे। तो इस रिलेशन को बनाने के लिए हम एवोगाड्रो लॉ इस्तेमाल करते हैं, इन एवोगाड्रो लॉ का मदद लेते हैं। To make a relation between number of moles of gases and their volume, we use Avogadro law or take the help of Avogadro law. We take the help of Avogadro's law। Avogadro law की मदद लेते हैं गैसों के मोलों के दरमियान और हुजम के दरमियान ताल्लुक़ बनाने के लिए। तो एवोगाड्रो लॉ क्या है? एवोगाड्रो's लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या है? एवोगाड्रो लॉ बताता है कि अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, मायारी दर्जा हरारत और दबाव पर मुख्तलिफ गैसों का एक जैसा हुजम ले ले, बराबर हुजम ले ले, तो इनकी ज़रात की तादाद बराबर होगी। Equal volume, according to Avogadro law, equal volume
of different gases contain equal number of particles at standard temperature and pressure STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या मकसद है STP का? तो STP का मकसद है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मायारी दर्जा हरारत और दबाव। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जिसे हम 273 केल्विन भी कह सकते हैं। एंड प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर होगा 1 atm which is equal to 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इसे हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर मुख्तलिफ गैसों का एक जैसा हुजम ले ले तो इनकी ज़रात की तादाद बराबर होगी। इक्वल वॉल्यूम बराबर हुजम ऑफ डिफरेंट गैसेज मुख्तलिफ गैसों की कंटेन मुश्तमिल होती है। इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर ज़रात पर, बराबर तादाद पर, यानी गैसों की तादाद ज़रात की तादाद बराबर होगी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये इसकी तारीफ है। और अगर हम इसकी उलट कहें तो जब हुजम एक जैसा होगा और ज़रात की तादाद बराबर होगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो तलबा अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसों की ज़रात की बराबर तादाद ले ली, यानी गैसों की मोलों की तादाद बराबर ले ली, तो इनका हुजम भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इसी तरह हम आते हैं मोलर वॉल्यूम की तरफ। मोलर वॉल्यूम पहले हम जानते हैं मोलर वॉल्यूम, क्योंकि इस कैलकुलेशन में मोलर वॉल्यूम ज़रूरी है, तो हमें मोलर वॉल्यूम भी जानना ज़रूरी है। मोलर वॉल्यूम क्या है? मोलर का मकसद है 1 मोल। The volume occupied by 1 mole of a gas at standard temperature and pressure is called molar volume। मोलर वॉल्यूम कैसे कहते हैं? मोलर वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड ओह हुजम जो घेरता है बाई 1 मोल, 1 मोल आप गैस का, यानी गैस का 1 मोल जितना हुजम घेरेगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मायारी दर्जा हरारत और दबाव पर, इसकाल मोलर वॉल्यूम। तो इसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो मोलर वॉल्यूम सब गैसों के लिए क्या है? बराबर है, क्योंकि अयोगेरोला के बारे में आपने कहा, आपने सीखा कि जब हम मुख्तलिफ गैसों का एक जितना हुजम लेंगे तो इनकी ज़रात की तादाद बराबर होगी। इसके बरअक्स अगर हम मोलों की तादाद या ज़रात की तादाद एक जैसे ले ली तो इनका हुजम भी बराबर होगा। तो अब जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर मुख्तलिफ गैसों का 1 मोल ले ली, किसी भी गैस का 1 मोल ले ली, तो इस सारी गैसों का हुजम क्या होगा? बराबर होगा। तो मोलर वॉल्यूम सब गैसों का क्या है? बराबर है। और ये साइंसदानों ने बिल्कुल मालूम किया हुआ है तजुर्बाती तौर पर, एक्सपेरिमेंटली। तो मोलर वॉल्यूम कितना है? मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस for any gas for all gases is equal to 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो ये मोलर वॉल्यूम है। अब हम आते हैं रिलेशन की तरफ, गैसियस कैलकुलेशन के लिए या इन्वॉल्विंग गैसेस रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या है? बहुत आसान। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हम मालूम करेंगे किस फार्मूले से, किस रिलेशन से? ऐसे रिलेशन से वॉल्यूम ऑफ गैस लेंगे और वॉल्यूम ऑफ गैस को तलबा आप तकसीम करेंगे किस चीज़ पर? मोलर वॉल्यूम पर। तो ये इसका फार्मूला है। या इसी तरह भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम का आप कीमत भी यहाँ पर लगा सकते हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो ये है इसका रिलेशन। तो आइए मैं आपके लिए एक मिसाल पेश करता हूँ ताकि आसान हो जाए गैसियस कैलकुलेशन के लिए।
तो ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री मैंने ले ली और एक मिसाल पेश करता हो गैसियस कैलकुलेशन के लिए हल करता हो ताकि आपके लिए कोई दिक्कत का सामना ना हो, ताकि बिल्कुल समझ में आए। तो मैं पढ़ता हो, ये एग्ज़ाम्पल है और पेज नंबर 12 पर आपके फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बुक में। तो ये एग्ज़ाम्पल नंबर है 1.9। मैं पढ़ता हो, आप तवज्जो के साथ सुन ले। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, मंदरजा झेल मसावात के मुताबिक सॉलिड सल्फर बर्न्स, ठोस सल्फर जलता है इन ऑक्सीजन के मौजूदगी में, एंड प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो मिसाल में मसावात भी दिया हुआ है और इसी तरह उन्होंने लिखा है F15 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न्ट, अगर सल्फर का 15 ग्राम जल जाएगा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, तो सल्फर डाइऑक्साइड का कितना हुजम बन जाएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो आइए मैं हल करता हूँ इस मिसाल को। ये ऐसा कैलकुलेशन है जिसमें गैस बिल्कुल आया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये एग्जाम्पल है 1.9 बाई। तो ये आसानी से हल करते हैं सोल्यूशन। इससे हम डेटा लेंगे, डेटा दिया हुआ मतलब और दिया हुआ जो है, उन्होंने जो कुछ दिया हुआ है वो है सल्फर की मकदार, सल्फर की केमियत, मास ऑफ सल्फर। तो ये 15 ग्राम दिया हुआ है। इसी तरह उन्होंने डेटा में इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो मैं इक्वेशन भी लिखता हो। सल्फर चूँकि सॉलिड है इसलिए यहाँ पर हम सॉलिड लिखते हैं, ठोस है ऑक्सीजन चूँकि गैस है तो इसके साथ हम जी लगाते हैं। इसी तरह जब सल्फर बर्न जलता है तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, ये भी गैस है। तो सवाल के मुताबिक उन्होंने सवाल किया है कि अगर 15 ग्राम ऑफ सल्फर बन जाए, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जल जाए, तो सल्फर डाइऑक्साइड का कितना हुजम बन जाएगा। तो हम अब हल करते हैं। पहले स्टेप में हम मोलों की तादाद मालूम करेंगे सल्फर के। तो आइए सल्फर के मोलों की तादाद मालूम करते हैं। फर्स्ट वी डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ मोल के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था, दिया हुआ कीमियत बटा मोलर मास और एटॉमिक मास, मोलर मास। तो ये बहुत आसान है। दिया हुआ कीमियत क्या है, 15 ग्राम है और सल्फर का मोलर मास, एटॉमिक मास क्या है 32, तो ग्राम पर मोल में लेंगे। तो इसी तरह अगर हम ये हल करें और तकसीम करें तो इससे आएगा 0.469 मोल्स। तो ये सल्फर की मोल आ गए हैं। अब हम लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के मोल, तो इससे फिर हुजम मालूम कर देंगे। तो आइए अब सल्फर डाइऑक्साइड के मोलों की तादाद मालूम करते हैं। तो किस तरह मालूम करेंगे, इक्विवेलेंसी के जरिए इस मसावात से। तो ले लें इक्विवेलेंसी बाय यूजिंग इक्विवेलेंसी बाय यूजिंग इक्विवेलेंसी। तो इक्विवेलेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 1 मोल है सल्फर और ये भी 1 मोल है। तो इक्वेशन से जब 1 मोल क्या होगा, सल्फर होगा, तो ये देगा कितना 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह अगर इनके मोलों की तादाद कितनी होगी 0.469 मोल ऑफ सल्फर होगी, तो ये बिल्कुल देगा, ये 1 से 1 बनता है तो इतने से इतना भी बनेगा, 0.469 मोल बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के। तो अब मोलों की तादाद चूँकि मालूम हुआ है, अब हम मालूम करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आसानी के साथ जो फार्मूला मैंने लिखा है, तो आइए लेते हैं वॉल्यूम। किस तरह मालूम करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर मसावी है वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मालूम करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम को हम किस तरफ ज़रब देंगे, इस तरफ, तो वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। तो आइए मालूम करते हैं ना।
वॉल्यूम किस तरह मालूम हो जाएगा? इसी तरह वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ज़रबी मोलर वॉल्यूम। तो आप ज़रब दे दें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितने हैं? 0.469 है, और ज़रबी मोलर वॉल्यूम कितना है? मैंने उस अब लिखा था तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब है। ये दोनों ज़रब करो और जवाब आएगा। तो जब हम इनको ज़रब करते हैं तो इससे आता है 10.51, तो ये डेसीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? डेसीमीटर क्यूब है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब तलबा को ये बिल्कुल समझ में आया होगा कि गैसियस कैलकुलेशन या कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस क्या है। तो इंशाल्लाह आप सबको याद होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ये वीडियो आप सब पसंद करेंगे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो तलबा, सारे तलबा मेरे चैनल को अच्छी तरह सब्सक्राइब करें और इसी तरह दूसरे साथियों को भी कह दे कि वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, और आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हर टॉपिक आपको मिलेगा इस चैनल पर और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ मिलेगा।